हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर था आपका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर युक्त प्रौद्योगिकी, खनिज और खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा जल प्रबंधन सहित जो है यहाँ पर टोटल 7 समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। तो ये किसके साथ किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखिएगा। देखिए हाल ही में यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये टोटल 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मैंने बताया साइबर एवं सुरक्षा युक्त प्रौद्योगिकी, खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा, जल प्रबंधन, ऐसे कुल मिलाकर टोटल 7 समझौते पर दोनों देशों के बीच में यहाँ पर सहमति व्यक्त की गई है या सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम, इन दोनों के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी जो दोनों हैं इनके बीच में ये बैठक हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। हम यहाँ पे हैं, ये आपको इस जगह पर जो है ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। कैपिटल इसकी जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। और इसकी जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी करेंसी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ये सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पर जो है भारत को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। यहाँ पर देखिए भारत जो है वो 2022 में जो होने वाला है महिला एशिया फुटबॉल कप, इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। भारत देखिए ये टूर्नामेंट 22 साल बाद जो है इसकी मेजबानी करने जा रहा है भारत। इससे पहले जो है पहली बार भारत ने 1979 में इस महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी की थी। उसके बाद में अब जो है ये दूसरी बार भारत 2022 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1979 में जब भारत ने इसकी मेजबानी की थी उस टाइम पे भारत इसमें रनर अप में रहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है। उसके अलावा देखिए भारत जो है एक और जो मतलब की टूर्नामेंट है उसकी मेजबानी कर रहा है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। जो फीफा अंडर 17 महिला कप है उसकी मेजबानी भी भारत के पास ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले साल होने वाला है जो। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो ये किसके साथ हुआ है? भूटान के साथ हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले कल बता दिया था, शायद आपको एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई नहीं। तो देखिए भूटान के साथ जो है ये समझौता हुआ है हाल ही में भारत ने, और किसके क्षेत्र में हुआ है? पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में ही ये है जो है एक दूसरे के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से ये भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है। भूटान की बात यहाँ पे की है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, और थिम्पू इसकी कैपिटल है, निगुलत्रम इसकी करेंसी है। क्या है? निगुलत्रम जो है भूटान की करेंसी है, निगुलत्रम। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन जो नासा है, ठीक है, इसने हाल ही में घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से गुजरने की उम्मीद है। इस विशाल क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया गया है? नासा ने बताया कि अभी जो है जो एक विशाल, अभी जून के अंदर एक विशाल बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। ठीक है, उस क्षुद्र ग्रह को यहाँ पर नाम दिया गया है। क्या? यहाँ ये नाम है इसका, थोड़ा सा बस एक नाम ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। इस तरीके से ये नाम इसका 1633-48-202 NN4 इसका नाम है। ठीक है, जो पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, ऐसा नासा ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है?
रूसी भाषा दिवस जो है हर साल 6 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा हर साल ये 6 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो यूनेस्को है 2000 इसके द्वारा इसको 2010 में जो है शुरुआत की गई थी इसकी, तब से ये मनाया जाता है 6 जून को। 6 जून को क्यों मनाया जाता है? देखिए जो रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को इसलिए मनाया जाता है कि जो अलेक्जेंडर पुशिकिन है, ठीक है, ये एक रूसी कवि थे जिनका जन्म दिवस है 6 जून को, ठीक है। और इसी के रूप में जो है इसको 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा कुछ और जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाए जाने वाले जो भाषाई दिन है दिवस है, उसमें अरबी भाषा दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चीनी दिवस जो है ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। और फ्रेंच भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और रूस भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है, जो अभी मनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़े से और आपको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे अभी एक जो पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक है वो जारी किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। तो इसके अंदर देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताया पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो सूचकांक है ये UNEP द्वारा जारी किया गया है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा गया तो ये वाला इसमें गलत ऑप्शन है, ये UNEP के द्वारा जारी नहीं किया गया था, ठीक है। इसको मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा पहले, इसके बारे में अलग जो अन्य ऑप्शन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस सूचकांक में भारत जो है 168वें स्थान पर रहा है, तो ये बड़ी अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा। भारत को 168वां स्थान मिला था। कुल 180 देश इसमें शामिल थे, 180 देशों में भारत 168वें स्थान पर। वैसे भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर है इस हिसाब से इसमें। उसके अलावा देखिए पहले स्थान पर जो है इसमें डेनमार्क को रखा गया है। कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? डेनमार्क रहा है, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा और चाहे तो देख सकते हैं, डेनमार्क पहले स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे फिर आ गया, ऑस्ट्रेलिया, US, ठीक है, रसिया। अब ये यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये किसके द्वारा जारी की गई, एले एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय, इसके द्वारा ये विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए भारत के संदर्भ में जो भूटान है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। भारत के संदर्भ में 107वें नंबर पर है भूटान। चीन 120वें नंबर पर है। पाकिस्तान की स्थिति भी भारत से अच्छी है, 142वें नंबर पर है पाकिस्तान इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पड़ोसी देशों की बात। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के मंत्री हैं जिन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी की है। तो ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो है ये एक ऑनलाइन जो है ई बुकलेट जारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक जिनका 93 ईयर की उम्र में जो है हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको बताना है। तो 93 साल की आयु में जो है इनका निधन हुआ है और ये है बासु चटर्जी का जो है हाल ही में निधन हुआ है। और ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश के नेतृत्व वाले जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट है उसमें हाल ही भारत शामिल हो गया है। तो ये है ब्रिटेन के नेतृत्व में जो यहाँ पर ये ग्लोबल वैक्सीन समिट है इसके अंदर ये भारत हाल ही में शामिल हो गया है। और भारत इसमें जो है 50 देशों में भाग लेने वाले 50 देशों में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने बात की है कि जो यहाँ पर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट है इसमें शामिल हुआ है। ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट है, होता है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है ये GAVI वैक्सीन अलायंस के लिए जो है जो मतलब सहायता फंड जुटाने के मकसद से ही ये कार्य करता है ये फंड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता MLSA में क्या बदलाव हुआ है? देखिए ये बड़ी अपडेट है। हाल ही में जो है MLSA में कुछ बदलाव किए गए हैं और वो जो बदलाव है वो क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए आंसर आपका होगा
अब जो है दोनों देशों के एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए कर सकेंगे। ये एक और नई चीज़ ऐड कर दी गई है इस समझौते के अंदर। हाल ही में जो मैंने पहला ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है, ऊपर, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया और जो भारत के बीच में जो 7 समझौते होते हैं उसके अंदर एक ये वाली चीज़ भी शामिल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अपडेट है। तो अब देखिए पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता, ये भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, जिसको अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है क्या। ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, ये देखिए, ये एक समझौता है जिसके अंदर दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य रसद के उपयोग की अनुमति मिलती है। इसके अंतर्गत दोनों देशों की जो सैनिक है वो आपस में भोजन, पानी, पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, ठीक है, जिसमें एक और नई चीज़ हाल ही में यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अंजुम मोगदिल, जिन्होंने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न देने की अनुशंसा की गई है, जिनके ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद।